अध्ययन हो रहा है, वाणी समझना हो रहा है, आपके माध्यम से पूरा शुरू से लेके एक एक चौपाई हम लोग को याद में आ रही है। मैंने अपन पढ़ रहे हैं समय पे, ये मतलब एक प्रकार का पारायण ही शुरू हो गया परसों से अपने आपके माध्यम से। एक आश्चर्य लगता है संसार में। एक चौपाई में पढ़ता था, सनंद ग्रंथ में है कि जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत मायरे गुज, एक खोज तीनों की देख के होत अचंभा मुझ। ये प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी कह रही है कि साक्षात दुल्हा हमारे सामने है, उसके बाद भी हम वो क्या कह रहा है उसके मायने खोज रहे हैं इधर उधर, या उलझने पड़े हुए हैं कि वाकई में परमात्मा है कि नहीं है। देखिए सुंदर सा जी, मेरे मन में विचार आते हैं कि जो आत्मा परमात्मा और परम धाम की बात करता है वो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। साक्षात परमात्मा श्री राजी महाराज उसके माध्यम से ही बात करते हैं। अगर वो अपने घर की बात करते, कोई घर की बात तो करेगा जो घर का रहने वाला होगा, और दूसरी जगह की बात कौन करेगा इसको कुछ मालूम ही नहीं है, दूसरी बातों में आपको हमेशा वो उलझा के देखेगा। आत्मा परमात्मा परमात्मा की बात जो परम धाम की कर रहा है उसमें ही राज्य है। इस पर देख करके वो मेरे ख्याल से ऐसा कह रहे हैं कि जिन बातों में संदेह हो जाता है किसी को भी, क्योंकि जो भी आत्मा परमात्मा परम नाम की बात करता है माध्यम पे, उस माध्यम से अपने आप को विकसित करने का प्रयत्न करता है, मार्ग में चलता है, अच्छे मार्ग चलता है, तो जो नहीं समझता, जिसको समझ में आता, वो भी कह देता है कि उसके मार्ग को रोकने का प्रयत्न करता है। वो ये कहता है कि भाई तुम नहीं हो, माया के बाहर नहीं हो, अभी तुमको माया घेरी है। ये वो उदाहरण देगा छोटे छोटे में, ऐसा होगा तो तुम ऐसा करोगे, ऐसा। भाई आपको उसके मार्ग में प्रतिरोध इकट्ठा ना करके, अवरोधक ना बन करके उसके मार्ग को किस प्रकार से आप सुगम बनाए, वो प्रयत्न करना चाहिए। इस बात की उनको मेरे ख्याल से हंसी आती है संसार की को देख करके। वो देखते ना, ये क्यों देख रहे हैं, बता रहे हैं कि खेल में खेल, ये खेल किस प्रकार का हो रहा है इसको दृष्टिगत करते हुए उन्होंने कहा है कि जब कुछ तारतम वाणी मिल गई है, आत्मा परमात्मा की बात कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यही जाहिर दुल्हा है, परमात्मा हमको जाहिर हो रहा है इसके माध्यम से, लेकिन हम उसको ही माया में ला करके, वो माया से निकला नहीं है ऐसा बोल जाते हैं बोलने वाले लोग। माने उसको सपोर्ट करना चाहिए एक्चुअली आदमी को। आज जैसे हमने उदाहरण लिया कि हम अगर आत्मा परमात्मा परम नाम की बात करते हैं तो हमारा ही कोई सुंदर सा हमको कहता है कि अभी आप माया से कहाँ निकले हो। वो उदाहरण देता है एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा हो गया ऐसा क्या होगा, फिर आप कहो क्या। माने वो खुद माया से निकला नहीं है, और जो निकलने वाला है उसको निकलने में निकला हूं करके स्वीकार नहीं करता या मदद नहीं करता। तो इस प्रकार से हमें एक सुंदर साथ को दूसरे सुंदर साथ को माया से जो निकल चुका है या जो अनुभव कर रहा है मैं निकल चुका हूँ या निकलना चाहता है या प्रयास कर रहा है, उसको हमको तारतम मंत्र जिनके मिला हुआ है, जिनको मिला हुआ है, उन सुंदर साथ ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट करके माया से निकालने का प्रयत्न हम भी करें, अपने आप भी करें और उनको भी करें। इस बात की हंसी आ रही है, श्री जी को हंसी आती है। एक खोज तीनों की देख के होत अचंबा मुझ, माने उनको आश्चर्य लग रहा है ये बात का कि असली चीज हमारे सामने है। वो दे रहा है परम नाम का ज्ञान, आपका बगल का सुंदर साथ, रोज का सुंदर साथ, आपका घर का मेंबर, आपका अपना हितैषी, क्योंकि वो कभी आपके बुरा करने की बात सोच ही नहीं सकता। मेरा जहां तक कंफर्म है कि जो आत्मा परमात्मा परम धाम और परम धाम के आनंद की आपको बातें बता रहा है, वो आपका बुरा क्यों सोचेगा। वो सिर्फ आपका भला ही सोचता है, तो हमारा भला क्यों सोच रहा है, इस बात को विचार न करके वो आपको उलझाने का प्रयत्न करता है। एक तो दुनिया भर की उलझन पहले से रहती है,
ऊपर से एक उलझन उसको और तैयार हो जाती है। इस प्रकार से ये चौपाई का मेरे को अच्छा लगा कि अचंबा हो रहा है उनको। इस अचंबे को अपन कैसे दूर कर सकते हैं? कि हमारा सुंदर साथ से आग्रह है कि जो भी आत्मा परमात्मा परम धाम की बात करता है वो साक्षात परमात्मा ही आपके बीच में आके बैठ के बात कर रहा है, तो हमें उसका भरपूर साथ निभाना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। माया में धनी कैसे मिले, ये एक तरह का प्रश्न है। इंद्रावती ये अपने तो जीवन से और खोज से ये बता दिया सबको कि माया ने मेरा पीछा किया, मैंने माया को जीता, और फिर माया ने मेरे को जीता। लेकिन बाद में आगे चल के उन्होंने माया को जीत करके ही पूरी रागिनी लीला किया है, पन्ना जी आते तक के पूरी अपने जीवन को। तो इस प्रकार से अपने को उन्हें सिखापन दिया है कि आप ये सोचना ही बंद कर दो कि माया नाम की कोई चीज है करके, क्योंकि माया तो हमारी बनाई हुई है ना, हमारे ध्यान की चीज है, हमने बनाया है, हमने अपने फंसाया हुआ अपने आप को। और हम बोल रहे माया हमको नहीं छोड़ रही है। जैसे एक संत महात्मा जाते रहते हैं, किसी झाड़ को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं कि वह झाड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। साधारण आदमी क्या पूछता है उनको कि आपने झाड़ को पकड़ा है, झाड़ आपको नहीं पकड़ा है। अरे कितनी ज्ञान की बात कह दिया, क्योंकि झाड़ को हम स्वतः पकड़े हुए हैं, तब तक वो है, लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें तो क्या मतलब है। इसीलिए माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं। और ये भूल गए हैं, इसी बात की याद दिलाने के लिए पूरी 18,758 चौपाइयों में जगह जगह लिखा हुआ है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, परमात्मा हमारे अभिन्न अंग मूल स्वरूप है, हम उनके अभिन्न अंग हैं। हमें वहां का अपने प्रेम का आपस में एक अंग को दूसरे अंग के साथ वो प्रेम से रह रहा है, क्या लीला कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं था। इसी का अनुभव दिलाने के लिए उन्होंने परम धाम से अलग एक वातावरण परम धाम में ही बनाया, जिसके भीतर हम अपने आप को देख रहे हैं। इसलिए उसका नाम शब्दों में किसी ने माया कह दिया तो फिर वो माया ही चलती रही। तो वो सांसारिक शब्दों का उपयोग सभी ने किया है, इंद्रावती सखी ने भी किया अपनी वाणी में सांसारिक शब्दों का, तो उसको सांसारिक शब्द को माया लेकर के कह रहे। जो हमें परेशान करता है वो माया है, वो संसार है। लेकिन जब हम आनंद में आ जाते हैं, जब सुखी हो जाते हैं, अपने आप को जब आनंदित महसूस करते हैं, तो हमारे हिसाब से वो आत्मा परम धाम में रहती है। हम परम धाम से हटते कब है? जब हमें कुछ कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो जब तक हम आनंद में रहते हैं हम परम धाम में रहते हैं, लेकिन हमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है, कोई विरोधी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हम संसार में हैं, माया में हैं, फंसे हुए हैं। और ये कष्ट और विरोधी स्थितियां उत्पन्न कैसी होती हैं? तो बहुत सोच विचार के बाद मैंने विचार किया, ये हमारे ही कारण होती है। हमारा ही जो एक्शन है, फिजिक्स में आता है, साइंस में, एवरी एक्शन हैज गॉट रिएक्शन। हर प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमारी ही किसी क्रिया का परिणाम जो है वो विरोध में आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हालांकि प्राणनाथ जी की पूरी तारतम्यवाणी के सार के हिसाब से हमारा ही विरोधी चिंतन हमारे सामने विरोधी स्वरूप लेकर के जब खड़ा होता है तो हम उसको माया में फंस गए बोलते हैं, या हमारा तो हमको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को आनंदित रखते हुए हमेशा बनाए रखें, और उसके लिए क्या है कि जो सदगुरु महाराज जी है, जिनसे हम तारतम्य मिला है, या हमारे संपर्क में जो भी ज्ञानी आते हैं, उन सब ज्ञानियों के भीतर ही
राजी महाराज बैठे हुए हैं, वो हमें सिखापन कर रहे हैं, हमें उनको राजी महाराज परमात्मा मान करके उनकी बात को मानते रहेंगे तो माया जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और हम माया के चंगुल में नहीं रहेंगे। हमने जब तक माया को पकड़ा है तब तक माया हमें अपना प्रभाव दिखाते रहती है। जो कुछ किया है हमारा ही है। ये मेरा ख्याल है। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि हमें ऐसी प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमेशा ही सत्य, चैतन्य, आनंद से अपने आपके आचरण को बनाए रखें, समझ रखें। बस और तो कोई तरीका मेरे को लग नहीं रहा है। अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरे इसमें प्रकरण में श्री इंद्रावती जी जो है इसी बात का रोदन कर रही हैं कि जब साक्षात सदगुरु स्वरूप में उनके सामने राजी महाराज पधारे थे तब वो उनकी पहचान नहीं कर पाई। पूरा प्रकाश तक यही उन्होंने विरह किया है कि शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी। पियू चले पुकार पुकार, पिया जी मुझे पुकार पुकार के चले गए, समझा समझा के चले गए, पर मैं उस वक्त उनकी पहचान नहीं कर सकी। आज भी हमें ये उनके लिए वाणी जो है हर पल हर रूह के लिए मतलब कही गई है। ये नहीं कि खाली श्री इंद्रावती जी अपने लिए ये बात कह रही है, ये बात हमारे लिए भी है बिल्कुल कि साथ मलिने सांभलो जागिन करो विचार, जेणे अजवालू आ करो परखो पुरुष ओ पार। ये सब सुंदर साथ मिलके इस वचनों को, वाणी के वचनों को मिलके संभालो और जागृत होकर अब विचार करो कि जो अखंड की वाणी है वो हमको दे कौन सकता है। हमारे अंदर से स्वप्न की बुद्धि को निकाल के जागृत बुद्ध कौन दे सकता है। साथ मलिने सांभलो जागिन करो विचार, जागृत होकर इस बात पे विचार करो कि जो खुद जागृत होगा वही तो हमको ये अखंड की वाणी दे सकता है। तो जागृत कौन है परम धाम में? एक राज्य में राजी जागृत है, हम सभी रूहें सोई हुई हैं, तो जागृत तो स्वयं एक राज्य महाराज हैं। तो हमको जो भी जागृति दे रहे हैं सतगुरु स्वरूप में, वो साक्षात राज्य महाराज के स्वरूप है। जेणे अजवालू आ करियो परखो पुरुख ओ पार, जिसने हमारे अंदर ये उजाला करा, हमें हमारे धाम की, हमारे खुद स्वयं की और अपने स्वरूप की पहचान कराई, वो साक्षात सतगुरु स्वरूप में राजी महाराज आए हैं। साहेदी देवे जो खुदा की सोई खुदा जान, जो हमें आके उनकी गवाही दे रहा है वो स्वयं राजी महाराज ही आके अपनी गवाही दे सकते हैं। क्योंकि राजी ने हमें ये तो मूल में परम धाम में ही कह दी थी ये बात कि हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। कि मेरी बड़ी रूह हादी तुमको मतलब आकर हक के मेरे वचन सुनाएगा, तुम सुन सुन के रोगे पर तुमको उनकी पहचान नहीं हो पाएगी। मैं रूह मेरी भेजूंगा, भेष लेसी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां पर चीन ना सकोगे हक। कि मैं मेरी रूह को भेजूंगा तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके, और वो तुमको वहां आकर निशानियां बताएगा, यहाँ की सारी बातें तुमको याद दिलाएंगे, पर चीन ना सकोगे हक। कि उनके अंदर बैठे हुए साक्षात तुम मेरी पहचान नहीं कर पाओगे। तब हमने राज्य से पूछा था कि आप हमें चरणों से जुदा कर दोगे, तो राज्य ने कहा नहीं, तुम यहीं बैठे बैठे खेल देखोगे। तो हमने कहा था कर लो आप जितनी आजमाइश करनी है, जब हम चरणों में ही बैठे हैं आपके, तो हम कैसे आपको भूल सकते हैं, हम कैसे आपकी पहचान नहीं करेंगे। चीन ना सकोगे हक, आप कैसे कह सकते हो कि हम आपको नहीं पहचानेंगे, जब हम चरणों में ही हैं तो कैसे भूलेंगे। तो अब सुंदर साथ जी, ये इतनी बड़ी जुगत, इतना बड़ा खेल राज्य महाराज ने बना दिया कि बैठे भी हैं चरणों में और भूल भी गए। और राज्य महाराज हमें जागृत करने आते भी हैं, साक्षात तन धारण करके आते भी हैं, फिर भी हम उनके स्वरूप की पहचान नहीं करते। जमुना जी तक कहते हैं जब भी चितवनी करें तो जमुना जी तक सदगुरु महाराज हमें लेकर जाते हैं। तो जमुना जी ये वाणी ही है यहाँ पर, जाहिरी में तो वो वहां तक ले जा रहे, और यहाँ पे वो हमको इस वाणी पे लाके रखते हैं कि इस वाणी से अब मेरे स्वरूप की पहचान कर लो कि तुम्हें जागृत कौन करने आए। तो अगर हम उनके स्वरूप की पहचान कर लेंगे
बार बार यही इस प्रकरण में आ रही है बात कि बार कह रहे हैं कि जो हमको ये जोगवाई मिली है सिर्फ इंद्रावती जी के लिए नहीं, हमारे लिए भी ये बात है। हमें जो ये अवसर मिला है कि हम साक्षात स्वरूप में उनकी पहचान करके और उनकी सेवा कर लें। यदि हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे तो हम फिर ये अवसर अपना खो देंगे। हर बार आज 400 साल से हर तन में राजी महाराज हमको जागृत करवाने जरूर आए होंगे, पर क्योंकि हमने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी, हमारे अंदर समर्पण और प्रेम की भावना नहीं आई, इसलिए आज दिन तक हमारी रूह जागृत नहीं हुई और आज हम इस ब्रह्मांड में आए बैठे। तो जब हम उनके स्वरूप की पहचान करके उनसे वो अखंड के सुख जो वो हमें देने आए हैं, जब हम ले लेंगे, तब हमारे रूह को करार आएगा और हम अपने मूल तन में तभी जागृत हो पाएंगे। मुझे तो यही समझ आ रहा है आपके प्रश्न का, बाकी और कोई बताएं। प्रणाम। साथ को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकरण में तो यही वही बताया गया है। पहले तो वो थोड़े चौपाइयों में यही बताया आपने कि जो अभी तक जितने भी ग्रंथ थे वो सारे स्वप्न की बुद्धि के थे। तब जागृत बुद्ध नहीं आई थी तो उन्होंने अटकलों में अपना ज्ञान बोला। वो इतने मोटे मोटे ग्रंथ तो बना दिए गए, लेकिन उसमें जो असल पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म की पहचान कराने वाला ज्ञान जो था वो संकेतों में लिखा हुआ था, लेकिन उसको कोई भी पहचान नहीं पाया। तो जब तारतम ज्ञान आया अर्थात जागृत बुद्ध का ज्ञान आया, तभी सुंदर साथ को या इस ब्रह्मांड को पता लगा कि पूर्ण पार ब्रह्म कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, वो अपनी ब्रह्म आज्ञाओं के साथ क्या लीला करते हैं। तो ये सब बातें हमें जागृत बुद्ध आने से पता लगी जब तारतम ज्ञान आया। और तारतम ज्ञान लेके कौन आई? रूह अल्लाह अर्थात अल्लाह की रूह श्यामा महारानी। जब वो इस ब्रह्मांड में आई तो वो तारतम ज्ञान ले आई। तो आगे इंद्रावती बता रही है, इंद्रावती ने तो सब कुछ पा लिया, लेकिन वो अपने आप के ऊपर बात लेके हम सुंदर साथ को ही संबोधित कर रहे हैं। और आज भी हम सुंदर साथ के लिए ही ये वाणी आई हुई है। 400 साल से हम इस वाणी को पढ़ आई हुई है और कितने जन्म ले लेके हम ये सुंदर साथ बार बार उस बात को वाणी पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, चिंतन करते हैं, फिर भूल जाते हैं और पूरी पहचान नहीं कर पाते तो फिर जन्म लेना पड़ता है। तो अब वो इंद्रावती कह रही है कि ये सुनहरा अवसर तुम्हें मिला है। जिस तरह से वो अवसर मेरे हाथ से चला गया कि धनी आए थे श्यामा बरानी के रूप में, मेरे सदगुरु के रूप में, और मैं पहचान नहीं कर पाई। तो वो सुंदर साथ जी चेतो, ये छठे दिन की लीला में जो साक्षात वाणी है यही हमारे सदगुरु के रूप में आई हुई है। हक बैठे इन इलम में ये कहा गया है। तो सदगुरु हमारे कौन है? सदगुरु वैसे मूल से तो श्याम जी हैं, सदगुरु मेरा श्याम जी, लेकिन ये वाणी ही हमारे सदगुरु के रूप में आई हुई है। तो अब दोबारा ये हमसे भूल ना होए, इंद्रावती कह रही है कि सदगुरु तो आए और सदगुरु हमें संपूर्ण मिले भी हैं। अगर हम तन रूप में भी देखें तो किसी न किसी रूप में राजी महाराज अपनी लीला कोई ना कोई तन धारण करते हैं, जिनसे हमें पूर्ण पार ब्रह्म की पहचान होती है। वो हमें सुध देते, क्योंकि हम तो माया में ही पड़े थे, हमें तो कोई सुध थी नहीं। तो हमें उस माया से निकालने वाले वो कौन? सदगुरु है। और वो सदगुरु ही हमें सुध देते हैं और हमें हमारा हाथ पकड़कर हमें परम धाम ले जाते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से पहचान कराते हैं। तो वो सदगुरु की पहचान हमें कैसे करनी है? हमें उस तन को नहीं देखना है, उसके अंदर बैठे जो राजी महाराज का आवेश है उसकी पहचान करनी है। और साक्षात दूसरा सदगुरु क्या बोला है? वाणी को वाणी मंथन करें, उनकी गहराइयों में डूबें, अंदर गुज से गुज बातें राजी महाराज अपने आप खोलते हैं और चितवन करें, चिंतन करें, सहूर करें। तो जो राजी महाराज के गुज के दिल की बातें हैं वो अंततः अपने आप ही खुली चली जाती हैं। इस तरह से सीढ़ी बर सीढ़ी हमें यही करना है। सुंदर साथ के अंदर प्रेम, सेवा, समर्पण, ये सारे गुण होने चाहिए। हमारा दिल निर्मल होना चाहिए, तभी हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये साक्षात स्वरूप को देख सकते हैं। प्रणाम।
श्री राज जी की मेहर सबको बरसे, नए प्रभात में नई चेतनता आए। आज के सहूर से मुझे यही लगा कि धनी हमें ना बता रहे हैं कि पहली जो 17 चौपाइयाँ हर बार पढ़ी जाती हैं, या हमें धनी ने ये मेहर की कि रास हमें अध्ययन करने के लिए मिला। तो मुझे यही लगता है कि धनी ने हमें ये बताया है कि जो माया है ना, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बनी हुई है। वो कहीं ना कहीं चारों ओर हमें घेरे हुई है, और हमें उस पे किस तरह उसके ऊपर सजगता से हमें उसके प्रहार से बचना है। और धनी ने हमें इतना सिखावन दिया कि हम अंधे हैं, हमारी मतलब इतनी ब्रह्मवाणी हमारे पास होने के बावजूद भी हम, हमारी आत्मा में चेतनता नहीं आ पा रही है। तो मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है, रामायण का है ये, कि जब राम जी बलि से युद्ध करने गए थे, तो उसको ये शक्ति प्रदान थी कि जो भी उसके सामने आ जाता था, उसकी सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती थी। तो ये माया की, कहीं ना कहीं ये माया की ही प्रबलता थी। लेकिन वो जो अवतार लेके अवतरित हुए, उन्होंने भी इस माया को छल से ही हराया और छुप कर उन पर वार करके उनको पराजित किया। कहने का भाव मेरा ये है कि ये वाणी हमें वही माया रूपी हथियार, माया जो है, जो हमें दिन रात इस दुख सुख के भंवर में फंसाए हुए है, ये ब्रह्मवाणी का चिंतन, मनन और अपनी निर्मल आत्मा में हमें हमारी उस प्रभु तक चेतनता को व्याप्त करेगी, और हम जो ये बंधन है इसको तोड़कर सुख दुख की पर्दी से ऊपर उठकर आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। मनीषा जी के कहने का मतलब जो मैं समझी हूँ, मैं बोलती हूँ एक बार, वो सही है या नहीं। उनके कहने का मतलब जो उन्होंने दृष्टांत दिया कि माया के जो हथियार हैं जो हमें हराते हैं, हमें उनको अपनी तरफ से पक्ष में कर लेना चाहिए और उन्हीं को उल्टा धनी की तरफ ले जाने के लिए लगाना चाहिए, जैसे कि गुणों को फिराने वाले प्रकरण में हमें सिखापन दी गई है। माया के हथियारों को ही अपने औजार बना लेना। स्पष्ट करो ना भी। सुंदर साथ जी, एक भाव में जरूर कहना चाहूंगी, जो हमारे बड़े ने हमें बताया है कि जब पाठ समाप्ति होती है तो समाप्ति की चौपाइयों को पढ़ते हुए फिर दोबारा से 17 चौपाई इसलिए पढ़ते हैं कि हम पाठ को हमेशा करते रहें, हमारा पाठ अधूरा ना रहे। एक भाव मुझे अब तक बड़ों ने बताया है कि भाई एक अनवरत चलता रहे, अनवरत, हाँ। अनवरत चलता रहे, ये मुझे बड़ों ने बताया है ये भाव। तो उसी भाव को हम लोग हमेशा ग्रहण करते आए और उसी ढंग से करते आए। उसके लिए कभी प्रश्न नहीं मन में आया कि मतलब ऐसा क्यों किया जाता है। अब डॉली दीदी ने प्रश्न उठाया तो फिर हमारे मन में भी प्रश्न आ गया, लेकिन मेरे मन में पहले कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया। बड़ों ने समझा दिया तो हम वैसे ही करते आए कि भाई पारायण, राज्य की वाणी का मंथन कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, वो अनवरत चलता रहना चाहिए। एक बात और भी समझ में आती है कि माया का विस्तार, देखिए पहली चौपाई से 17 चौपाई तक अगर हम समझें तो उसमें माया का ही विस्तार बताया है कि ब्रह्मांड में बैकुंठ से लेकर पाताल तक जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये माया के फंद में ही है। उन्होंने कहा इससे आगे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें, तो माया की बात बताते हुए कि सब बंधन में है। और 17 चौपाई में, 17वीं चौपाई में उन्होंने कहा कि जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराडे चढ़े, मन चित्व्या कारसरे। मतलब कि जिसके ऊपर धनी मेहर कर दे वो इस माया से छूट सकता है और बिगड़े काम उसके बन सकते हैं। जो वैरी होता है वो तुम्हारा सगा हो जाता है, जो तुम्हारा दुश्मन होता है वो तुम्हारा सगा हो जाता है। तो मूल भाव इस जीवन में राजी महाराज आशीर्वाद के रूप में हम लोग जो लेते हैं वो यही लेते हैं कि भाई हमारे दुश्मन हमारे संगी बन जाए, हमारे मित्र बन जाए। तो 17 चौपाई तक माया के सारे छल को बताने के बाद 7वीं चौपाई पे इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई अब जो है मेहर बनी रहे, धनी की धनवट बनी रहे। तो पाठ की समाप्ति होना या प्रारंभ होना उसको इस ढंग से इसलिए रहते हैं कि अंतिम चौपाई जो है वो धनी की मेहर की बनी रहे।
और उसके बाद भी जो वो बोलते हैं कि मन्ना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक बार वारने जाए इंद्रावती मारा आत्म ना आधार, तो वो भी जो है वो मेहर की ही चौपाई है। तो इस प्रकार से मेहर के ऊपर छोड़कर और नारियल तोड़ देते हैं कि भाई अब मेहर बनी रहे, फिर दोबारा पाठ करें, फिर मेहर बन जाए। जीव की चाल को ही दर्शाना कि कैसे हम इस वाणी से क्या ग्रहण कर रहे हैं, कि अंतिम चौपाई में जो संदेश दिया है 7वें दिन की लीला का, और फिर प्रारंभ की चौपाइयों में फिर माया की कैसे जीव माया में चलता है और फिर धनी के धनवट में आता है और कैसे उसके जो है कृपा मेहर राज्य महाराज की वो लेता है। तो इसी ढंग से चक्र को दर्शाने के लिए 17 चौपाई पढ़ी जाती है। आज डॉली दीदी नहीं आई है लग रहा है। कोई किस कोई भाव से मंथन के रखता रूप है। में तो हाँ। कम ही पढ़ते हैं, बाकी कोई कुछ ना कुछ दिल में भाव लेके पढ़ते हैं, तो वो उस और हिसाब से कुछ उन्होंने वो भी ज्यादातर बात कह पता दी। पारायण क्यों रखे जाते हैं? संसारिक इच्छा पूरी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में अभी जागृत होने के बावजूद भी हम पारायण क्यों रखते हैं? कि हम कोई ना कोई संसारिक इच्छा को पूर्ति के लिए हम पारायण रखते हैं। ये मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं पारायण करूंगी, मेरी ये इच्छा पूर्ण। कभी भी हमने मंथन के रूप में, धनी की सेवा के रूप में पारायण नहीं पढ़ा कि आज मैं बिना किसी संसारिक इच्छा के मैं पारायण पूरा दिल से राजी महाराज से बातें करने के लिए, राजी से रूबरू दर्शन करने के लिए हमने कभी भी पारायण ऐसे पढ़ा जो पहिया, ये हम खुद को अंदर से स्वयं को झांक के देखें। धनी बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि तुम प्रलोभनों में ही फंसे हुए, ये काम मेरा राजी ये काम कर दो तो मैं ये पारायण कर लूंगी, मैं इतने पारायण। और मंदिरों में भी हम पारायण किस लिए रखवाते हैं? संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कभी भी हम राजी साक्षात बैठे हैं इसमें, हम खोल के उनको पढ़ने का प्रयास तो करें, कभी हम करते ही नहीं है। बस ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा एक, और इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। इच्छाएं कभी भी जीर्ण नहीं होती है, एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी संसारिक इच्छा आ जाती है। अब उसके लिए पारायण करिए। कभी हमने दिल से धनी को याद किया है कि धनी आओ आज बैठो मेरे साथ, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, मुझे पारायण नहीं पढ़ना है, मुझे आपसे बातें करनी, खाली शब्दों को नहीं पढ़ना है, मुझे उसे आचरण में लाना है, चिंतन में लाना है। और इस तरह से अगर हम पारायण करेंगे भी तो हमारी कहनी करनी रहनी ऑटोमेटिकली बदलेगी। और धनी फिर क्यों नहीं हमसे बातें करेंगे, दीदार क्यों नहीं देंगे? पर हम इतना प्रयास ही नहीं करते हैं। नहीं, पारायण तो कई बार पारायण तो हम धन्यवाद अदा करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि कोई बात पूरी हो गई, कोई शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी पाठ रखते हैं, वो शुभ कार्य खत्म हो गया, सही बिना विघ्न के पूरा हो गया तो भी पाठ रख लेते हैं, और बड़ों के धाम गमन के पर बाद भी उसके पाठ पीछे रख। भी मंशा तो वही होती है ना, मंशा तो वही है, ये पाठ मेरा राजी, आपने ये मेरा कार्य बहुत अच्छे से संसारिक कर दिया, चलो अब शुक्राना कर लिया, या मेरा ये काम कर दीजिए तो कर पाठ पढ़ लिया। मतलब दिल से धनी से बातें करने के लिए हम कभी भी नहीं बैठते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा होती है, उसके अंदर स्वार्थ होता है। राजी महाराज ने ये भी तो कहा है ना कि सारी बलाएं दफा होता है इन वाणी की बरकत। तो अगर जीव बिल्कुल। यहाँ माया में कोई कष्ट में है तो हमारे पास और कोई आसरा भी तो नहीं है। एक राज्य के चरणों के अलावा और कोई उन्होंने ठौर दिखाया ही नहीं है, तो फिर कहाँ जाके और अर्जी करें? तो इसलिए जीव वहीं पे जाता है कि वाणी मंथन, तो महाराज जी ने भी अभी चर्चा में भी ये बात बोली थी कि कम से कम साल में एक पारायण तो हर रूह को करना ही चाहिए। चाहे आप जितना भी मंथन पूरा साल भर कर रहे हो, एक पारायण राजी का शुक्राना का ही चाहे एक पारायण कर लो कि आपने इतना मंथन कराया, आपने इतना चरणों से हमें जोड़े रखा, उसी का शुक्राना करने के लिए एक पारायण तो पढ़ना ही चाहिए। साल में चाहे एक बार पढ़े हम पूरा पाठ। यार राजी तो जानी जान है, सब जानते हैं, हाँ, सब हमारे जानते दिल हैं की वैसे हर तो, बात जानते हैं। हर बात जानते हैं। दुआएं हम मोमिनों की होते कबूल, बस उस चाल में आ जाएंगे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। बस 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 वही तो, फिर ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। पारायण की भी आवश्यकता नहीं है तब, जहां तक देखा जाए तो, क्योंकि अगर हम उस रूह की चाल में आ जाएंगे
तो फिर कुछ राज्य से अलग है ही नहीं, राज्य और रूह एक हो गए हैं, तो फिर परायण की भी आवश्यकता नहीं है। ये परायण तो तब तक ही है जब तक हम पूर्ण पहचान नहीं होती, हमें राज्य से संबंध नहीं जुड़ता, निस्बत से हम राज्य से रूबरू नहीं होते, तो पहचान करने के लिए हक तो बैठे ही है इसमें पूर्ण पहचान राज्य महाराज की वाणी से ही होती है। इसलिए परायण तो हम पढ़ें, लेकिन परायण को खाली शब्दों में ना पढ़ें, उसका मंथन करके पढ़ें। हाँ, ये बात अभी है। एक परायण रुचि दीदी ने भी स्टार्ट किया है ना। हाँ, ये परायण ही है, ये इस तरह का परायण पढ़े हम। ये हम सब का पढ़ना है, हम सब हाँ, करें। हाँ, सामूहिक परायण चल रहा है। सामूहिक परायण, इस तरह के परायण हम करें। और खास कर ये कोविड जो चल रहा है, इस तरह के मतलब परायण पढ़ने से हमें तो संतुष्टि मिलती है, दूसरों को भी बहुत सुख मिलता है। अभी जो वीडियो बनती है, ये जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे या कुछ है, जो सुंदर साथ नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनको भी कितना सुख मिल रहा है।